नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने और 2025 में मुख्यमंत्री पद पर ललन सिंह के बयान के बाद सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार से दूरी बनाने लगे हैं। चौथे कृषि रोड मैप को लेकर आयोजित किसान समागम में तेजस्वी यादव की खाली कुर्सी से तेजस्वी की इसी नाराजगी की अटकलें अब तेज हो गई हैं। तेजस्वी इसी कार्यक्रम में करीब 2.5 घंटे की देरी से पहुंचे। जरा तस्वीर देख लीजिए। मुख्यमंत्री भी बार बार इस खाली कुर्सी की तरफ देखते नजर आए। तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए कैसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही सभी मंत्री समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने से सीएम के बगल वाली कुर्सी खाली रही। करीब 1:30 बजे का वक्त था जब तेजस्वी यादव बापू सभागार में पहुंचे, 2.5 घंटे विलंब से। लेकिन आमतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह गर्मजोशी से तेजस्वी का स्वागत करते हैं, आज वो नजर नहीं आया। तेजस्वी और नीतीश में ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई। ये माना जा रहा है कि ये दूरी सोमवार को हुए सियासी प्रकरण के बाद की है। आपको बता दें कि दरअसल सोमवार को ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहा था कि 2025 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसका फैसला अभी नहीं होगा। 2025 की बात 2025 में ही होगी। और ललन सिंह का कल का वो बयान भी हम आपको एक बार फिर से सुना देते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में आज के कार्यक्रम में इंतजार और खाली कुर्सी को देखा जा रहा है। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। हम बोले कहाँ पे तो जब आएगा समय तब तो करेगा। पार्टी दुख में है, पार्टी में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है तो राष्ट्रीय जनता के नेतृत्व में नहीं है। अरे तो जवाब का सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता के नेतृत्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। चर्चा यही होगा। अरे 2025 से आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। तो यही वो बयान है जिस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ ललन सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर फैसला बाद में होगा। वहीं आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा है कि होली के बाद नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव को पदभार सौंप देंगे। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। मार्च में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे, ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय मंडल का। विजय मंडल का दावा है कि फगुआ के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और खुद नीतीश कुमार तेजस्वी को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। मुझे कांग्रेस पर कोई शक नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर अभी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे। बिहार में फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और कहीं से हमको शक नहीं हो रहा है कि नीतीश जी हमको प्रभार नहीं देंगे। विजय मंडल का ये बड़ा बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के उस बयान के चंद घंटे के बाद ही आ गया, जिसमें ललन सिंह ने ये दावा किया था कि 2025 में कौन मुख्यमंत्री होगा ये 2025 में ही तय होगा। लेकिन विजय मंडल के बयान के बाद मंगलवार को ललन सिंह के सुर भी बदल गए और उन्होंने जवाब को घुमाते हुए इतना जरूर मान लिया कि नीतीश जी ने जो कहा है वही होगा। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। हम बोले कहाँ पे तो जब आएगा समय तब तो करेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में नेतृत्व करेंगे। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा, तो कहाँ विरोधाभास है?
2025 में क्या होगा उस पर निर्णय आज नहीं हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी तो पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो उन्होंने जो कह दिया उसको विरोधाभास कहां से होगा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके कई बार ये कह चुके हैं कि वो अब युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि महागठबंधन विधायक दल की बैठक में भी नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब जिस कॉन्फिडेंस के साथ आरजेडी विधायक विजय मंडल ने ये दावा किया है कि फगुआ के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी को सत्ता सौंप देंगे, ऐसे में सवाल है कि इस कॉन्फिडेंस की वजह आखिर क्या है? क्या सच में हुई है डील? सासाराम से अजीत और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा खुलकर अब बोलने लगे हैं। कुशवाहा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। कोई चैलेंज है ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी को सीधे लोग देख रहे हैं उनकी ओर। सोमवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया। कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी का कोई टक्कर दे। दर्जन भर लोग मिलकर कहेंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनाइए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, तब तो नतीजा वही निकलेगा। कोई चैलेंज है ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी को सीधे लोग देख रहे हैं उनकी ओर। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। तो सोमवार को कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बनाई। मंगलवार को नरेंद्र मोदी की तरफ कदम बढ़ाया और उसी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कुशवाहा से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई। बहुत दिनों के बाद मुलाकात मैं शिष्टाचार, केवल शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हुआ था और कुछ नहीं था। नए संकेत भी दिख रहे हैं? नहीं, कोई नया संकेत नहीं है, केवल यह शिष्टाचार बैठक। तो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करने के बाद मुलाकात हुई, क्या बात हुई? संजय जायसवाल से मुलाकात के बाद जब यही सवाल उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, हाँ मुस्कुराकर इशारा कर दिया। हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं, तो इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया। कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? देखिए, अब जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुलाकर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावनाएं हैं, जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं तो तमाम है। शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है, उसमें शुरुआत की कोई बात नहीं है। कुशवाहा के पुराने बॉस नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कुशवाहा ने नरेंद्र मोदी की तरफ एक कदम बढ़ाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जेडीयू से तलाक लेते ही उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी और पीएम मोदी अच्छे लगने लगे। मुलाकात का सिलसिला अभी शुरू हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने आज बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से बंद कमरे में मुलाकात की। हालांकि संजय जायसवाल ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया और मुलाकात की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यही वो तस्वीर है जिसके बाद सियासी हलके में चर्चा कई तरह की शुरू हो चुकी है। लेकिन जायसवाल भी ये जानते हैं कि मुलाकात के बहाने ही सियासत होती है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। बिहार की सियासत में बड़ी खबर बताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं। सर, अचानक से उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएं? कल उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आया था कि वह विधान परिषद से अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो मैंने एक ट्वीट किया था और उनको बधाई दिया था कि आज के राजनीति में इस तरह का उच्च मापदंड स्थापित करना नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि आप पार्टी अगर छोड़ते हैं तो यह गवर्नर नॉमिनेटेड सीट थी, यह जदयू की सीट नहीं थी और वह राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा जो नॉमिनेटेड होता है सीट, उस पर वो चाहते तो आराम से 6 वर्ष रह सकते थे।
पर उन्होंने एक अच्छा मापदंड स्थापित करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके लिए मैंने ट्वीट करके बधाई उनको दिया था, उन्होंने उसका मेरे को फोन करके धन्यवाद दिया। फिर उस बातचीत हुई तो मैं कहा कि नहीं, मैं आपके यहाँ आऊंगा और आपके घर पे चाय जरूर पीऊंगा। और मैं आज गया था उनके यहाँ, एक चाय पिए और एक गपशप हुआ। और सर इसी गपशप को लेकर सवाल है, बंद कमरे में दो बड़े नेताओं की मुलाकात होती है और वो नेता जो एनडीए जब एक था तो बयानों के तीर चलते थे एक दूसरे पे। नीतीश जी अपना उपेंद्र कुशवाहा जी का जितना चाहे उतना उपयोग किए। नीतीश जी यूज एंड थ्रो में वो यकीन रखते हैं। जब उनको उपेंद्र जी के बदले तेजस्वी मिल गए तो उपेंद्र जी को उन्होंने थ्रो कर दिया। फिर अब उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत कर लेते हैं। बंद कमरे में दो बड़े नेताओं की बातचीत होती है, आने वाले समय में क्या समझेगी? एनडीए के फोल्डर में आ चुके उपेंद्र कुशवाहा और कई और लोग संपर्क में है बीजेपी के। ये तो मेरी व्यक्तिगत मुलाकात उनसे थी। मैं उनके इस निर्णय का मैंने बधाई दिया और बधाई देने के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने इच्छा जाहिर की तो मैं उनसे मिलना चला गया। ये एक शिष्टाचार मुलाकात है और इससे ज्यादा अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं समझा जाए। तो ये था हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से नाता तोड़ने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से अब कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है और ऐसा ही उन्हें करना था तो जेडीयू में वो आए क्यों, ये सवाल जरूर उन्होंने रख दिया। पहले भी आए थे और फिर चले गए। पार्टी के लोग बोलते थे पर मैं उन्हें रोकता था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये सबके सामने है। हम सबको समझाए, अब इधर आकर के हाल में क्या हो गया है तो वो जाने, इसलिए कोई मतलब नहीं। बोल रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता है। क्या बोलता है तो आप समझ ही ना सकते हैं। सब कुछ बोलता क्या है, काहे के लिए यहाँ क्यों आए थे, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? ऐसे ही आकर लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की नीतीश कुमार की मुहिम पर कांग्रेस गंभीर नहीं दिख रही है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में काफी वक्त है, इसमें काफी दूरी है, जब समय आएगा तब जरूर देखेंगे। ये पोस्ट अलायंस चुनाव होने के बाद किससे दोस्ती होगी, लाइक माइंडेड कौन होंगे, कौन नागालैंड की भलाई चाहते हैं या प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़ेंगे, देखेंगे। इसके बाद भी अलायंस की बात करेंगे सर, जिस तरह नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि ऑल पार्टी अलायंस चाहिए, वो देखेंगे, अभी बहुत दूर है।